Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बावजूद बढ़ रहे कोरोना मरीज और मौतों के आंकड़े ने प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। इसी को देखते हुए बड़े स्तर पर अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में DRDO द्वारा 500 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जो लगभग 15 दिनों तक मुकम्मल होने की संभावना है। वहीं यहां कोविड मरीजों को सभी उचित सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे समय जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मरीजों के मामले में भारी उछाल आ रहा है और इसके चलते कश्मीर के अस्पतालों में भारी दबाव बन रहा है, उसी को देखते हुए श्रीनगर प्रशासन ने एक चैरिटी समूह की मदद से कश्मीर के हज हाउस को 100 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया है। यहाँ कोविड-19 के मरीजों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यहाँ 72 बिस्तरों पर ऑक्सीजन सप्लाई दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट यहाँ पर 200 बिस्तरों का बनाना है। चैरिटी ग्रुप अथरूट द्वारा घर पर भी चिकित्सा उपकरणों के साथ लोगों की मदद की जा रही है, जहां वो घरों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मिनी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीमीटर भी दे रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि हमारे पास लगभग 350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जो इस वक्त घरों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दिए गए हैं। कोरोना की जंग को जीतने के लिए जम्मू वासी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। शुरुआत के दिनों में जहां लॉकडाउन में भी शहर के चौक चौराहों में वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जाती थीं, लेकिन इस बार चारों ओर छाया सन्नाटा और लोगों का घरों के अंदर रहना इस बात का संकेत है कि जनता प्रशासन के साथ मिलकर इस कोरोना की जंग को जीतने के लिए कमर कस चुकी है। पूरे जम्मू शहर में कर्फ्यू जैसे हालात है। इक्का दुक्का वाहन चालक ही सड़कों पर नजर आ रहा है। जम्मू में स्टोन क्रशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम रंधावा व अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने DMO अंकुर सचदेव के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आम जनमानस की लड़ाई है। विक्रम रंधावा ने कहा कि ये उस गरीब की लड़ाई है जो सूर्यपुत्री तवी के बलबूते पर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता है। उन्होंने फिर CBI की मांग की है। कश्मीर घाटी के DDC सदस्य देवसर B रियाज अहमद के साथ साथ SHO मीर बाजार इम्तियाज अहमद द्वारा संयुक्त रूप से दक्षिणी कश्मीर के मीर बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस सैनिटाइजेशन अभियान के दौरान सभी दुकानों, मॉल्स, ATM, J&K बैंक, मस्जिद और सरकारी इदारों, इमारतों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान लगते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। उन्होंने लोगों से अपील की कि घरों पर ही रहें। किसी इमरजेंसी के वक्त ही घर से बाहर निकलें, पर मास्क पहन कर निकलें। अगर लोग घरों के अंदर रहेंगे तो हम सब मिलकर कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब होंगे। जम्मू में कोरोना लॉकडाउन के चलते गरीब जरूरतमंदों को खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में जम्मू के कई NGO और समाज सेवी संगठन मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों के घरों तक खाना पहुंचाने की सुविधा दी जा रही है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी मरीज को कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में इलाज के लिए कोविड संक्रमित होने की रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं है। अगर किसी में कोविड के लक्षण हैं और वो अस्पताल में इलाज करवाना चाहता है तो उसे कोई भी अस्पताल, चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, कोई भी उसे भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। चाहे वो मरीज जम्मू कश्मीर का वासी है या फिर किसी अन्य राज्य का, अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया था। बैठक में 23 जून को
अध्यक्ष के पद का चुनाव करने का फैसला किया गया था। हालांकि महामारी के चलते एक बार फिर इसे टाल दिया गया है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश में कोरोना के व्यापक प्रसार को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा हाल ही में हुए 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर विचार विमर्श किया गया और आगे की रणनीति तय की गई। दुनिया भर के देश कोरोना महामारी से त्रस्त आ चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देश को कोरोना की तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञों की चेतावनी को गंभीरता से लिया है और कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सरकार ने बच्चों के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 360 बेड के आईसीयू बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर एक बड़ी आपदा है और ये केंद्र की मोदी सरकार की असंवेदनशीलता और अकर्मठता का सीधा नतीजा है। ये सरकार की ओर से वैज्ञानिक सलाह को नजरअंदाज करने का सीधा प्रमाण है। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति मोदी सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा कि टीका आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। इसके बाद भी सरकार तथ्यों को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि टीके की मूल्य निर्धारण नीति अपारदर्शी और भेदभावपूर्ण और आर्थिक रूप से विपरीत है।